चुके हैं कन्नौज से, जरा क्या कुछ वो कह रहे हो सुन लेते हैं। के दौरान की है बीजेपी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, सपा की तरफ से राहुल गांधी यहां पर अखिलेश यादव के साथ आए थे। बीजेपी के लिए अमित शाह ने आकर कन्नौज में वोट मांगे, योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की हैं। तो अब देखना यही होगा कि कन्नौज की जनता किस पर यकीन करती है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं इधर पोलिंग बूथ की। जी निजाम का फिर से रुख करना चाहेंगे, लगातार तस्वीरें हम जान रहे हैं और देख रहे हैं। निजाम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए कि जिन बड़े चेहरों का आज दांव लगे, मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण दे करके हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इस पे क्या कहेंगे? कहाँ मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। इस लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। देखिए, ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को, हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को। तो देखिए यहाँ पर मुकाबला अब बड़ा होता जा रहा है और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी निजाम, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल चंद्रश्री, हम बात कर रहे थे कि आज कौन सी जो हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर अगर कहे सभी की नज़र रहेगी तो करीब 1 दर्जन सीटें हैं। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कि लगातार हम कह रहे हैं कन्नौज, जहां पर हमारे साथी मौजूद है इस वक्त। चूँकि कन्नौज में जो है अगर कहे तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव के जो है सीट पर आज लोकसभा चुनाव हैं। दूसरी तरफ अगर कहे तो मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन हैं, जो कि लल्लन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका भी आज जो है भाग्य तय हो जाएगा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा है, झारखंड की खूंटी से अर्जुन मुंडा जो है आज चुनावी मैदान में है और उनकी भी जो कैसे भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के नेता, और साथ ही अगर कहें तो वो एक तरह से चेहरा हैं बड़े सदन में। और इसके साथ ही पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जो है उनका भी आज चुनाव भाग्य का फैसला हो जाएगा कि इस तरह से यूसुफ पठान को एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के मेंबर रहे, लेकिन अब जो है राजनीति में अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कुछ जो कह सकते हैं सीटें हैं जिन पर नज़र बनी रहेगी। शत्रुघ्न सिन्हा है चाहे कहे तो कुल 5 मंत्री हैं जो कह सकते हैं सरकार के, मोदी सरकार के 5 मंत्री हैं जिनके आज सीटों पर चुनाव है। 2 अगर कहें तो एक पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही 2 क्रिकेटर जो है इस मामले में रहे। तो यानी आज से जो हाई प्रोफाइल इन सीटों के साथ ही तमाम जो 96 सीटें हैं उन पे मतदान शुरू हो चुका है। अलग अलग रुझान जिस तरह से दिखे, क्योंकि जो संभावनाएं थी कि पहले मतदान प्रतिशत को लेकर वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि 3 जो अब तक चरण हुए हैं उनमें वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। तो आज ये चौथा चरण है, देखना होगा कि किस तरीके से जो है मत प्रतिशत बढ़कर सामने आता है। और मत प्रतिशत बढ़ने पर ही जो कह सकते हैं सभी के अलग अलग अपनी राय हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है 1 जून को इसका ठीक है। निजाम, चरण है। और हमारे साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन भी
जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मोहम्मद जाफर मीर। जाफर साहब, सुबह सुबह आप निकले वोट डालने, क्या मकसद है वोट का? ये महंगाई गई, सख्ती गई, अमे मूजूब आयुन उम्मीदवार तो सह कर मसल सन, ये सख्ती कश्मीरस, मसल गसन हालात गसन ठीक। हालात ठीक